बीसीसीआई ने पाकिस्तान का जो मासूम सा प्यारा सा क्यूट सा जो सपना था वो तोड़ दिया और कहा कि हम तो नहीं आ रहे लाहौर में मैच खेल ले। इस बार भारत कोई गड़बड़ करता है और हाइब्रिड मॉडल या पाकिस्तान आने से इनकार करता है तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी जवाब के लिए तैयार है। फिर पाकिस्तान की टीम भी आसानी से भारत नहीं जाएगी। इंडिया को यहाँ आके खेलने में प्रॉब्लम है क्या? मतलब पॉलिटिकल है ना सारा, सिक्योरिटी तो कोई इशू नहीं है। इंडिया की सारे प्लेयरों की साथ बीवियां भी आएंगी, उनकी माएँ भी साथ आएंगी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? पाकिस्तान में ही होगा टूर्नामेंट सारा और इधर ही आएंगे वो अगर इधर नहीं आएंगे तो मेरी गर्दन ले जाना आप। पिछला भी वर्ल्ड कप इसलिए खेला था कि अब वो लोग यहाँ आएंगे, लेकिन अगला वर्ल्ड कप का भी ऑप्शन है हमारे पास T20 जो इंडिया श्रीलंका में होना है। कि भाई हम भी तो आए थे, वो कह रहे हैं आप हमारे लिए थोड़ी आए हो, नोटों के लिए आए हो। सही बात भट्टी साहब ने कि क्या आपके स्टेडियम्स जो हैं ये तैयार हो जाएंगे उस वक्त तक? तो आप समझते हैं कि ये सारी की सारी चीजें फिर उस तरफ जा रही हैं जो कि पाकिस्तान नहीं चाहता? अगर भारतीय टीम दिल्ली, चंडीगढ़ या अमृतसर में बेस करती है और मैच खेलने के लिए मैच डे पर लाहौर आती है, चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो विद इंडिया होगी, वरना फिर खत्म करें फिर इस चीज को। कि अगर इंडिया टीम नहीं आती तो पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए। बीसीसीआई ने पाकिस्तान का जो मासूम सा प्यारा सा क्यूट सा जो सपना था वो तोड़ दिया और कहा कि हम तो नहीं आ रहे लाहौर में मैच खेल ले। अभी देखें ना, असल में वजह यह है कि जो आईसीसी है ना, हाँ। उसमें अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे तगड़ा बोर्ड है भाई वो इंडिया का ही है। ठीक है, अभी देखें कि उसका जो 70% फंड है वो इंडिया देता है। हाँ। पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से 2-3% देता है और फिर कहे कि भाई ये इनकी मान ली जाए तो ये तो नहीं हो सकता भाई। ठीक है, अच्छा। 30% अपना 20% जो ऑस्ट्रेलिया देता है, 10% इंग्लैंड देता है, 70% इंडिया देता है। तो भाई वो इंडिया वालों की सुनेंगे ना। अभी वो पाकिस्तान में उनके ना आने की असल में मेन वजह यह है कि भाई उनको सिक्योरिटी इशूज कुछ लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले श्रीलंका पे हमला हुआ है पाकिस्तान में ऑलरेडी। ठीक है, तो उस वजह को लेके भाई साहब वो यहाँ पे आना नहीं अगर पसंद कर रहे हैं तो उनकी मर्जी है ना। और दहशतगर्दी भी तो बहुत है, आए दिन बम फटते रहते हैं यहाँ पे। अभी देखें ना कि अगर हम लोग सिक्योरिटी इश्यूज की बात करें तो भाई पाकिस्तान में फिलहाल हालात माशाल्लाह अच्छे हैं। ठीक है, अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो पहले तो बहुत ज्यादा हमले हुआ करते थे, बमबारी हुआ करती थी, लेकिन अभी सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, इतने ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। 2023 की बात करें तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान भी तो इंडिया में गई है। हाँ। लेकिन अभी वो नहीं आ रहे हैं तो भाई उसकी मेन वजह ये है कि सिक्योरिटी इश्यूज उनको लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा बाकी पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जी कंपेयर करने लग जाते हैं, आईपीएल को पीएसएल से कंपेयर करने लग जाते हैं, पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करने लग जाते हैं। विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम। अभी मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने बाबर आजम को किस चीज का किंग बनाया हुआ है भाई। विराट कोहली भाई वो बंदा 80 सेंचुरियां मार के खड़ा हुआ है। ठीक है, अभी उसने रिटायरमेंट का ऐलान किया, यकीन करो कि दिल पे भाई तीर चल रहे हैं, यकीन करें। और ये कंपेयर करने लग जाते हैं भाई विराट कोहली का। आप रिकॉर्ड उठा के देखें, उस बंदे के जो रिकॉर्ड्स है ना वो तगड़ी टीमों के खिलाफ है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, न्यूजीलैंड के खिलाफ है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। और बड़ी बात यह है कि भाई वो बंदा बड़े मैचों में काम करता है। अब देखिए ये वर्ल्ड कप खेला, वो बंदा उसके रन नहीं थे, 2-4 रन से फाइनल में वो अपना काम करके चला गया। और अपने बाबर आजम को उठा के देख लो भाई, बड़े मैचों में इनसे कुछ होता ही नहीं है। सीरीज खिला लो इनसे, ठीक है, जिम्बाब्वे के खिलाफ इनको मैच खिलवा लो, नेपाल के साथ इनको सेंचुरी इनकी मरवा लो। ठीक है, इसके अलावा जिम्बाब्वे है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, इन टीमों के खिलाफ ये चल सकता है। सामने इंडिया आ जाए, इंडिया के खिलाफ इसको मैंने देखा एक दफा ये चले 152 जो इन्होंने रन किया था। ठीक है, उसके अलावा ये कभी इंडिया के खिलाफ नहीं चला है। इंडिया यहाँ पे नहीं आता, उनको अपना मुल्क प्यार है, अपनी कौम प्यारी है, और जिस बात पे वो स्टैंड करते हैं, जैसे वो कहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, कश्मीर के अंदर हमला हो गया, पाकिस्तान ने करा दिया, मुंबई के अंदर अटैक्स हो गए, पाकिस्तान की जानिब से कराए गए, वो आज भी इन बातों पे स्टैंड करें। जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट की बात आती है, चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, इंडिया आएगा नहीं आएगा, वो किसी ने जिक्र ही नहीं किया उस बात का। मैं समझता हूँ इंडिया नहीं आएगी, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया आने वाली है। और इनको पता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके बारे में पता है, ये इंटरनली आई थिंक डिस्कस हो चुकी है चीजें कि क्या मतलब बैकअप रखना है और ये वो। और आई थिंक ये जो आईसीसी की मीटिंग हुई थी इसमें मतलब इन्होंने बताया नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा यही डिस्कशन हुआ है कि ऑल्टरनेट क्या करेंगे। इंडिया में हालात जो हैं इस वक्त, जो उनके मतलब गवर्नमेंट है और जो वहाँ पर जो सेंटिमेंट है पाकिस्तान के खिलाफ जनरली जो पैदा किया गया है, उस माहौल में मुझे नहीं लगता कि जी बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये डिसीजन ले पाएगी कि हम इंडिया को भेजते हैं। दूसरी बात रही है कि जरूर पाकिस्तान ने प्रपोजल दिया होगा कि जी आप मतलब अपना मतलब दिल्ली में कहीं और कैंप लगा ले और दिन में आके यहाँ मैच खेल लें। मैं समझता हूँ कि देखिए जी अगर यही आपने करना है तो फिर आप ना कराए ना चैंपियंस ट्रॉफी पर। अगर इतना ही बैकवर्ड बेंड करना है आपने हर चीज के ऊपर तो फिर आप ना कराए चैंपियंस ट्रॉफी पर। आप बोल रहे आईसीसी से कि भाई आप हमारे पैसे जैसे आप जितने शेयर वो आप दे दिया करो,
हम आके खेल लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, खत्म हुई बात। लेकिन आप एक टूर्नामेंट की जो एक साख है उसको आप इस तरह से नहीं खराब कर सकते कि एक टीम की वजह से जो है आप मतलब चीजों को मतलब बैंड करना शुरू करें कि जी टीम सुबह जाए शाम को आए। और बात तो वही आती है कि मतलब इंडिया को यहाँ आके खेलने में प्रॉब्लम है क्या, मतलब पॉलिटिकल है ना सारा, सिक्योरिटी तो कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी तो टीमें आके खेल रही हैं यहाँ पर सारी, जैसे भी हमारे मुल्क में हालात है जो भी है। लेकिन इस वक्त भी इंग्लैंड की सीरीज भी चल रही है, मतलब एक वक्त में दो सीरीज साइमल्टेनियसली चली है यहाँ पर। तो यहाँ इशू सिक्योरिटी का नहीं है, यहाँ इशू पॉलिटिकल है टोटली। तो पॉलिटिकली अगर इंडिया नहीं तैयार है अपनी टीम भेजने के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता वो भेजेगा, तो फिर उसका तो कोई हल नहीं है। उसका हल फिर यही, अगर पाकिस्तान ने स्टांस लेना है तो पाकिस्तान, या तो जो मुझे पता है कि पाकिस्तान अग्री कर चुका है कि जी ठीक है इंडिया के मैचेस यूएई में होंगे, और अगर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहता है तो फिर बोले आईसीसी के भाई अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो विद इंडिया होगी, वरना फिर खत्म करें फिर इस चीज को। अब अगर आप नहीं खेलना चाहते तो फिर आपके पास लाखों बहाने। बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड जो पाकिस्तान ने अपनी प्रोग्रेस थी और वो जो कंस्ट्रक्शन का काम था, उस हवाले से आईसीसी को ब्रीफ किया और काफी इत्मीनान बख्श प्रोग्रेस पाकिस्तान ने भी बताई और आईसीसी ने भी उस पे इत्मीनान का इजहार किया। और पीसीबी ने बताया आईसीसी को कि 31 दिसंबर को ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो सिवाय फार एंड के जो कजाफी स्टेडियम का फार एंड है उस बिल्डिंग को डिमोलिश नहीं किया गया, अदरवाइज पूरा स्टेडियम एक नई लुक देगा। इवन वो जो फेंसिंग जंगले लगे होते हैं स्टेडियम में, कहा जा रहा है कि वो भी खत्म कर दिए जाएंगे। लाइट्स टावर जो पुराने थे वो भी अब नहीं होंगे। दुबई की तरह वो जो एक बल्ब है पूरे इंक्लोजर पे वो लगाए जाएंगे, तो एक बिल्कुल न्यू लुक और स्टेट ऑफ द आर्ट, और तकरीबन कोई 20-25 फीट मजीद आगे तमाशाई बैठकर मैचेस को एंजॉय कर सकेंगे। तो पीसीबी ने काफी अच्छी रिपोर्ट दी है, लेकिन जो मेन चीज है कि अभी तक टूर्नामेंट का शेड्यूल जो है वो फाइनल नहीं हो चुका है। पीसीबी इंसिस्टेंट कि जी फाइनल तो आप लाहौर में कराएंगे, चाहे इंडिया क्वालिफाई करे या ना करे। अगर क्वालिफाई करेगा तो आके खेलेगा यहाँ पर, सेमीफाइनल भी आके खेलेगा। तो मसला सेमीफाइनल बल्कि आप खेल सकते हैं यूएई में, लेकिन फाइनल के लिए वो इंसिस्टेंट है, विच आई थिंक इज वेरी फेयर, क्योंकि जब आप एक टूर्नामेंट करा रहे हैं तो फिर होस्ट कंट्री को पूरा राइट होना चाहिए कि फिर वो फाइनल होस्ट करे अपने घर पे, चाहे कोई भी टीम हो। ये बात ये है कि यार मैं एक बात बोलूं, ये एक मजाक बन के रह गया, ये आईसीसी भी एक जोक है, और ये जो उनको फॉलो करते हैं जो मेंबर बोर्ड्स है ये भी एक लतीफा बन के रह गए हैं। इसलिए क्योंकि यार दो मुल्क ना तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेलते हैं आपस में, ठीक है, कोई बायलैटरल सीरीज आपस में खेलते नहीं है। फिर हमें बेवकूफ बनाया जाता है कि जी वो आईसीसी के जो इवेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान इंडिया का सबसे पहले मैच रख दिया जाता है कि जी आप खेलें, और फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट होते हैं उसमें कोशिश की जाती है कि जी इंडिया पाकिस्तान के मैक्सिमम मैचेस कराए जाए। तो ये क्या मतलब मजाक, मतलब मुझे बताए ना, पॉलिटिकली अगर आप एक मुल्क के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है तो पॉलिटिकली फिर एक क्लियर कट आपका एक वो होना चाहिए ना कि भाई ठीक है हम किसी सूरत में पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। और भारत ये चाहता है कि भारतीय टीम दोपहर को लाहौर पहुंचे और मैच खेलकर फिर रात को वो बेस करे जाकर भारत में, मतलब रेस्ट अपने घर जाके करें। वैसे भट्टी साहब सॉरी फुटनोट इधर हम यहाँ कहना चाहेंगे कि कमाल की बात है और कितना बड़ा दिल है पाकिस्तान का टू अग्री टू समथिंग लाइक दैट। मतलब जो हम इन द पास्ट अपने साथ देख चुके हैं ना होते हुए कि जहां ऑब्वियसली हमेशा से नजर आया है कि अपर हैंड जो होता है वो इंडिया अपने पास रखती है, और अभी भी ये कहना कि हम आ जाएंगे आपके घर जाएंगे सोने के लिए, हम वर्ल्ड कप भी खेलने चले जाते हैं। लेकिन चलिए वैसे ये आइडिया, वैसे तो अमृतसर और लाहौर में फासला इतना ही है कि जितना बहरिया टाउन लाहौर डीएचए में आप घर जा सकते हैं, और मे बी इवन लेस क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं। अच्छा इस सम प्रोग्रेस अब जयशंकर भी आए थे, वहां पे भी क्रिकेट पे बात हुई है। नहीं जी, वैसे वो जब वापस गए हैं तो वहां की मीडिया ने उस पे इसको डिनाई कर दिया था कि कोई क्रिकेट पे बात हुई थी। आपको पता ही है कि हर इंडिया मीडिया का क्या मिजाज रहता है, एंड दिस इज व्हाट इन एनी केस दिस इज गुड डेवलपमेंट। भट्टी साहब चलें बात-चीत हो रही है तो हम ये कह सकते हैं अगर हम कोई परसेंटेज रखें, आपको लगता है कि 50% है कि भारतीय टीम आएगी यहाँ पे, और उससे ज्यादा ही लग रही है परसेंट में तो मेरा ख्याल में इस बार 50 से ज्यादा है, मेरा ख्याल 70-30% है। दो तीन चीजें हैं कि एक तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं वो भी अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह वो बनने जा रहे हैं, तो वो भी पाकिस्तान को फेवर करता है कि वहां पर भारतीय आए, उन पर प्रेशर बिल्ड होगा। फिर अब दुनिया की इतनी टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं
पिछले दिनों इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई जिसमें इनके अपने वजीर खारजा आए हुए थे, तो अपने वजीर खारजा आए, उन्होंने 2 दिन इस्लामाबाद में गुजारे। एंड नॉट टू फॉरगेट, एज वी स्पीक इंग्लैंड की टीम आई हुई है पाकिस्तान में, तो मतलब ये चीजें जो हैं ये बड़ी पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं डेफिनेटली। फिर जाहिर है हमारे पास भी, वैसे तो हमने पिछला भी वर्ल्ड कप इसलिए खेला था कि अब वो लोग यहाँ आएंगे, लेकिन अगला वर्ल्ड कप का भी ऑप्शन है हमारे पास, T20 जो इंडिया श्रीलंका में होना है। सो उसके हवाले से हम भी कोई अभी से फैसला सुना सकते हैं। भारत, अब्दुल्ला, भारत को भी मसाइल हो सकते हैं। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से मना कर सकता है, तो फिर भारत में भी तकरीबन अगले 3 साल में 2 से 3 आईसीसी के इवेंट्स हैं, जिनमें एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, एक T20 वर्ल्ड कप है, एक विमेन्स T20 वर्ल्ड कप है। तो फिर पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन है। मेरा ख्याल अगर इस बार भारत कोई गड़बड़ करता है और हाइब्रिड मॉडल या पाकिस्तान आने से इनकार करता है, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी जवाब के लिए तैयार है। फिर पाकिस्तान की टीम भी आसानी से भारत नहीं जाएगी। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी को लेकर भारत को धमका रहा है और कह रहा है कि अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आया तो करेंगे बुरा अंजाम। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कृपया हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।